कैसी है? तबीयत तो ठीक है बेटा, थोड़ी मिजाज गर्म है, लेकिन अपने बेटे से कोई कितनी देर गुस्सा रह पाएगा? हाँ? बाहर गई है टहलने ठंडी हवा में, मन हल्का करने। ध्रुव, ध्रुव, सब यही है तो सुन लो। जंगल में आग इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी मोहल्ले में बातें फैलती हैं। मोहल्ले की औरतें आ रही है सारी नई इस मोड़ी की मुंह दिखाई करने। मुंह दिखाई? जी नहीं, तो मुंह दिखाई की रस्मों का उपहास नहीं कर सकते, कदापि नहीं। राधे राधे, ऐसे ऐसे कठिन हिंदी के शब्द खोल के रख देती हमारे सामने, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। क्या करना चाहती हो? क्यों नहीं कर सकते मुंह दिखाई? सुशीला बहन कहाँ है? अभी तक लौटी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं नई बहू से उनकी खटपट हो रही हो? राधे राधे, कहाँ बोल रही हो बिमला? क्यों होने लगी खटपट? अरे क्यों ना होगी। तो ऐसा है कि ध्रुव जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन में है, और अब ध्रुव को समझ नहीं आ रहा। लेकिन देखिए धीरे धीरे क्या होता है ना कि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज तक चीज़ें रोमांटिक लग रही थी, अब वो 50-50% है। वो रोमांटिक ध्रुव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, तारा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो वो बाकायदा हो ही रही थी। वो जैसे हम एडिट पे आप लोगों को दिखा रहे हैं, कटिंग जो भी एपिसोड्स की मिल रही है, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ सॉन्ग दे आर पुटिंग, यू नो। तो अब क्या है कि सीन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो एक रस्म हो रही है, अब वो एक रस्म जो होती है मुंह दिखाई की, अब मुंह दिखाई की रस्म में जो आसपास लोग हैं, लोग बहुत ही खुश हैं। एक नई न्यू क्या कह सकते हैं फैमिली मेम्बर आई है घर पे, एंड जैसे हम सब लोग अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर किसी के घर शादी होती है तो हम लोग अपने घर से उठ के दूसरे घर में जाते हैं एटलीस्ट कि वो रस्म का पार्ट बनने के लिए। तो वैसे ही लोग आए हैं एंड लोगों का रिस्पॉन्स अभी अब वो आपको एपिसोड देखकर पता चलेगा। एक बहू आती है घर में तो वो उस फैमिली की बहू नहीं होती है, उस मोहल्ले की बहू होती है, उस खानदान की बहू होती है। तो इस मोहल्ले में, इस खानदान में जो अलग अलग लोग हैं उनका रवैया क्या होता है। जैसे हमारे सेट पे समझो कोई नया आर्टिस्ट आता है तो हम हर एक का रिएक्शन उस आर्टिस्ट के तरफ अलग होगा। उनसे नॉट बिहेवियर, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई रूड होगा, बट हर एक का पैटर्न अलग होगा। कोई बहुत स्वीट होगा उनके तरफ, कोई उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा, कोई शायद उनसे इनसिक्योर फील करेगा। सो वैसे ही जब कोई नई बहू आती है तो हर एक का रिएक्शन अलग होता है। और ये सीन जिसके लिए आप हमें पूछ रहे हैं या ये एपिसोड, वो उसी पे हाईलाइट करता है कि जब एक नई लड़की, या जैसे आपने देख लिया तारा इस घर की नौकरानी थी, अब बहू रानी है, तो नौकरानी और बहू रानी, नौकरानी से जब बहू रानी बनती है तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। और वो ज़रूरी नहीं घर वाले हों, यानी ऐसे ज़रूरी नहीं कि सुशीला का पॉइंट ऑफ व्यू है या ललिता का पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि शायद आपके भी घर में ये नहीं पसंद आएगा कि आपका बेटा कहे कि मुझे नौकरानी से शादी करनी है। आप ये सोचिए फ्रॉम सुशीला's पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपकी मम्मी को अच्छा लगेगा अगर आपके भाई ने कह दिया कि मुझे नौकरानी से शादी करनी। आई डोंट 90% ऑफ पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल नॉट लाइक इट। सो वो उनका पर्सपेक्टिव है। सो एवरीवन हैज अ पर्सपेक्टिव। सो ये दिस एपिसोड इज बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल। सो ऐसे ही होता है, देखो इसलिए हम कहते हैं कि प्यार की ना परिभाषाएं बहुत अलग होती हैं। अब कई लोगों के लिए, जैसे मेरी माँ के इन्होंने एग्जांपल दिया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का एग्जांपल के हिसाब से कहा है कि नौकरानी के साथ शादी करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, मेंटालिटी टू मेंटालिटी, इट्स वेरी रिलेटिव। एंड आई गेस किसी से भी शादी करो, अपने को क्या प्यार प्यार है। हाँ बट हाँ तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ें। शायद हम ऐसी मेंटालिटी से बड़े हुए हैं या हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ हमारी सोच ही बहुत अलग है, और हम उतने पढ़े हैं, उतनी दुनिया देखी है, या उतना हम एक्सपोज हुए हैं। बट समाज का जो इर्द गिर्द, हमें हमेशा प्रॉब्लम यही होती है लोगों की कि लोग क्या कहेंगे। पर वो चार लोग हैं कौन, ये तो बताओ। सो जब हमसे है सुशीला, एक है मेरी माँ। पहली चीज तो ये बताओ, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ जो दिखता है वो होता नहीं है, तो इसलिए ये लोग पूछ रहे हैं सवाल ना। इनको जो दिख रहा है वो नहीं है, तो इनको बोलो कि शो देखो, शो देखो और फिर अपना नजरिया बनाओ। जो दिखता है वो होता नहीं है, तो जो देख रहे हो उस बारे में सवाल मत करो। ऑडियंस को बोलो हमारा शो देखें और फिर डिसाइड करें क्या दिख रहा है। हमारी कहानी बेचारे राइटर लोग लिखते हैं, क्रिएटिव लोग इतना काम करते हैं। यस, तो देखो भाई, सबसे पहले तो देखो, है ना? सही ना?
इंटरेस्टिंग शो है, बहुत अलग टेक है शो का। आज तक साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया कि ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ पोर्टल। साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, क्वांटम फिजिक्स इसी बात पे है, लाइक बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने प्रूव किया है दैट देयर इज क्वांटम फिजिक्स। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मिल जाए जो टाइम ट्रैवलर हो। शायद वो उसको हम पागल समझते हैं या उसे हम समझ नहीं पाते या हम उसे सरफिरा कह देते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई आए अपनी जिंदगी में जो टाइम ट्रैवलर हो। तो आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते उस चीज को। ऐसी टाइम ट्रैवलर हमारे घर आ पहुंची है, ब्याह करवा के ब्याह हो गया उसके साथ में मेरा। अब ब्याह हो भी गया और नहीं भी हो गया, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है, वही ड्रामा है, वही एंटरटेनमेंट है। और उसके बीच में कौन कौन से इमोशन आएंगे, रोमांस होगा, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एग्रेशन होगा, जो भी होगा। अब मेरी माँ के प्रति होगा, मेरी माँ का तारा के प्रति होगा, या फिर ताई जी का तारा के लिए होगा, या फिर मेरे दादाजी नानी जी का क्या टेक होगा इस चीज़ में, ध्रुव का क्या कंसर्न होगा इस चीज़ के लिए कि तारा को सेफ कैसे फील करवा सके वो। तो उस सब चीज़ों को लिए आपको ध्रुव तारा देखना पड़ेगा सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 8 बजे सोनी सब पर। सोनी सब हो गया अभी।